हालेलुया। आप में से सब समझते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया। और गुजरा हुआ द्वार हमने ईद क़यामत मसीह यानी यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाया। आमीन। हम सब अपना हाथ उठाते हुए ईमान का इकरार करेंगे। उसी के वसीला से तुमको निजात मिलती है। निजात की बात हो रही है। अपना हाथ खड़ा करते हुए जोर से कहेंगे, उसी के वसीला से तुमको निजात मिलती है, बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। सारे बोले हालेलुया। बोले यीशु तेरा शुक्र कि तू मेरे लिए मुआ, दफन हुआ और तू जी उठा। तेरा शुक्र। आमीन। दोस्त जिंदा यीशु के अपने दोनों हाथ लहराते हुए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मेरी आंखें बंद हैं लेकिन मसीह आपको देखता है। मसीह हमें देखता है जो जिंदा है और जो कहता कि मैं मर गया था, अब नहीं मरने का, अब तो आबाद जिंदा रहूंगा। और जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, आप बीच में मौजूद होऊंगा। वही हमारे दिल में मौजूद है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। सारे बोले हालेलुया। तशरीफ रखें। खुदा आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। एक और हवाला मेरे साथ पढ़ेंगे और उसके बाद हम खुदा कलाम को आगे लेके चलेंगे। पलूस 15वां बाब और इसकी हम पढ़ते हैं 14वीं आयत से। अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा, तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे। लेकिन 20वीं आयत में सब बोले, लेकिन फिलवाकिया मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आमीन। यही है हमारा ईमान, यही हमारा अकीदा, यही हमारा जीना और यही हमारा मरना। आमीन। यीशु मसीह मेरे लिए मुआ, यीशु मसीह मेरे लिए दफन हुआ और यीशु मसीह मेरी उम्मीद हो जिंदा होते हुए जी उठा। अगर ना जी उठता तो हमारा ईमान लाना बेफायदा ठहरता। तो गोया मसीह जी उठा, फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो उस पर ईमान लाना हमारे लिए बोले फायदामंद हुआ। हालेलुया। उस पर ईमान लाना बोले हमारे लिए फायदामंद हुआ। ऊंची आवाज बोलनी। आज आप काफी बोलेंगे, टाइम थोड़ा, लेकिन जब तक भी चलेंगे आप बोलते रहे। बोले यीशु मसीह पर हमारा ईमान लाना फायदामंद है। खुदावंद मुझे बरकत देने वाला है, बरकत देगा। कौन कौन समझता खुदा मुझे बरकत देगा?
آمین۔ تو خدا برکت دینے والی یہاں پہ موجود ہے، تو پھر برکت لے کے جانی چاہیے۔ آمین۔ کیونکہ وہ برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس تو برکتاں سب لوگ پاون تے قوماں اس دیاں دھن باد گاون۔ اس دھرتی پہ رہتے ہوئے ہر شخص فائدے کا سوچتا ہے، نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اور فائدے کے لیے ہی آگے چلتا ہے، اور اس کی سوچ صرف اور صرف مجھے کہاں سے زیادہ فائدہ ملے اور کہاں سے مجھے فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص نقصان کے بارے میں نہیں سوچتا، اور مسیح کے کلام میں بھی لکھا گیا ہے کہ اس پر ایمان لانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آمین۔ اور میں اپنے کسی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ جتنی کوئی زیادہ اونچی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایس پی لگا لیں، ڈی ایس پی لگا لیں، وزیر لگا لیں، اتنا زیادہ بندے کے دل میں اطمینان بڑھتا ہے کہ میں فلاں کے سے میرا رابطہ ہے، فلاں سے میری دوستی ہے، اس کا میرے گھر میں اور میرا اسے گھر میں آنا جانا ہے۔ اگر مشکل آ جائے گی تو میں اسے بتاؤں گی، اور میں اپنی ساری مشکل سے رہائی پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی۔ اور جتنی کوئی پرسنالٹی اونچی ہوگی اتنا اطمینان دل میں زیادہ ہوگا، اور بندہ جب اگر مشکل میں آ بھی جائے تو پھر اسی طرف دوڑتا ہے، اسی کی راہ دیکھتا ہے، اسی سے بات کرتا ہے کہ مجھے یہ مشکل آ گئی ہے۔ ادھر خداوند زندہ خدا ہے، ادھر زندہ خدا ہے جو اپنے بندوں کو نفع دینا چاہتا ہے۔ آرام دوں گا، میرے پاس آؤ۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند تو اپنے بندوں کا اگر کبھی نقصان بھی ہو جائے وہ بھی نفع میں بدل دیتا ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے پولس کہتا کہ جینا میرا مسیح، اور آگے بولے اور مرنا نفع ہے۔ تو گویا مسیح پر ایمان لانا، مسیح میں زندگی بسر کرنا نفع کی بات ہے۔ تو پھر نفع حاصل کرنا چاہیے۔ ہاللویا۔ وہ کبھی نہیں بدلتے۔ تو پھر خداوند پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آئے۔ آمین۔ اگر صرف چرچ اٹینڈ کر لیا، آئے چلے گئے، تو پھر ٹھیک نہیں۔ خداوند میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ آمین۔ کیونکہ وہ دینے والا ہے اور دے سکتا ہے۔ میرے ساتھ نکال لیں لوکا کی انجیل 4 باب۔ فائدہ دینے والا کیا کہتا ہے، اس کا ارادہ کیا، اس کی 18ویں آیت۔ خداوند فائدہ دینے والا کہتا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ بولے کیا کہا خداوند نے؟ بولے خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچھ لوگوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ آمین۔ تو اس منشور کے اندر جو مسیح نے منشور لے کے دھرتی پہ رہا، اس منشور میں انسان کو فائدہ دینے کی بات ہے۔ خدا کا روح مجھ پہ ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو آزاد کروں، اندھوں کو بینائی دوں، اور جو کچھ مسیح نے فرمایا اس نے کر دکھایا۔ ہاللویا۔
किसी का नुकसान नहीं किया। अगर एक ऐसी औरत को जिसको संसार करने को लोग थे, यीशु वहां पे पहुंचता है और यीशु कहता है इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। मर्दों को उसने बचाया। और खुदावन के कलाम में से तरतीबवार कुछ बातें पढ़ेंगे। जब खुदावन का ये मंशूर, तो खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने पहला मौजा कौन सा किया? काना गलील की शादी में क्या किया उसने? गोया उसने उनको जिल्लत से बचा लिया, शर्मिंदगी से बचा लिया। तो मसीह का उस जगह में शादी में जाना, बोले क्या हुआ? यीशु मसीह का उस घर में शादी में जाना क्या हुआ? फायदा मंद हुआ। सारी बात फायदे पे रखेंगे कि मेरा मसीह फायदे की बातें करता है। तो मसीह का उस जगह पे जाना फायदा मंद ठहरा। और खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं तो खुदावन ने बादशाह के मुलाजिम के बेटे को अच्छा कर दिया, वो जीता रहा। तो मसीह का उस जगह के ऊपर जाना, बोले क्या हुआ? फायदा मंद हुआ। तो वो मसीह यहां पे है, तो बोले मुझे उसके से फायदा होगा। और मेरा यहां पे आना फायदा मंद है। क्यों फायदा मंद है? सदा राम यीशु चुक लेंदा पर सारा। आमीन। तो जब सारे गम परेशानियां उठान वास्ते वो तैयार, ते बंदा क्यों ना कवे रब्बा तेरे बाजू मेरी नहीं पले आई, तू मेरा फायदा देने वाला है। यहाँ पर कितने ऐसे हैं जो दिल की आस लगाए हैं कि मेरा घर कब होगा, कब मैं अपने घर में रहूंगी, कब तक किराए के मकान में धक्के खाता फिरता और एक घर से दूसरे घर में जाता। बोले जितने भी यहाँ पे किराएदार हैं कि खुदा मुझे फायदा देगा। और जो अपने घरों में रहते हैं आप उनके बारे में बोले खुदा इनको फायदा दे दे, इनको अपना घर दे दे। आमीन। तो मसीह ने उस बादशाह के मुलाजिम के बेटे को अच्छा कर दिया। और खुदा कलाम में से एक और मौजा पढ़ते हैं, हवाले लूका की इंजील है, 4 बाब है, 31 से 36 आयत में है कि खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाना में जाते हैं, लेकिन उस जगह के ऊपर एक शख्स जिसके अंदर देव है, बदरू है, उस जगह के ऊपर वो भी मौजूद है। आज बेशुमार जिंदगियां अगर परेशान है, मुसीबत ज़दा है, तो इसलिए कि खुदा उनके पास नहीं आते, खुदा उनके घर में नहीं आते। और ये शख्स जिसके अंदर गो देव है लेकिन खुदा उनके घर में मौजूद है, इबादत खाना में मौजूद है, और इबादत खाना में खुदावंद यीशु अल मसीह मौजूद था। हालेलुया। आज तो लोग कोट के बदरुआ करना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कहा निकल जा, और बंदा आजाद हो गया। आमीन। तो मसीह का उस मकाम के ऊपर जाना उस शख्स के लिए फायदा मंद ठहरा जो जिसमें बदरू थी, जिसके अंदर देव था। और खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि यीशु पतरस के घर में गया और उसकी सास बीमार थी, उसको तप था। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब 14 से 15वीं आयत, यीशु मसीह जाते हैं और उसकी पतरस की सास उठ बैठती है। आमीन। हालेलुया। अब पतरस की सास ही मसीह की खिदमत करती है, मसीह के लिए इंतजाम करती है। मसीह घर में आए और कोई बंदा बीमार मंजी पे पड़ा रह जाए, मसीह बैतनिया में जाए और लाजर कब्र के अंदर रह जाए कि वो बयान
ध्यान तो था कि अगर तो यीशु यहाँ पे होता हमारा भाई ना मरता, लेकिन यीशु जब आ गया तो 4 दिन का लाजर भी कब्र में से बोले हालेलुया। तो फिर मसीह का आना फायदामंद हुआ। आमीन। मसीह का आना पतरस की सांस के लिए फायदामंद हुआ। अगर गोगे है पतरस की सांस से, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब तो नहीं कि पतरस की सांस बीमार नहीं हो सकती। यहां पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि ਅਸੀਂ अगर को खुदा ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ मैं खुदा ਦਾ ਖਾਦਮ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ ਤੇ मेरी बीवी बीमार नहीं हो सकती, मेरे बच्चे बीमार नहीं हो सकते, लेकिन शाफी साथ हो तो बीमारी नहीं रह सकती। तो फिर सोचना होगा यीशु घर में है, पतरस की सांस उठ बैठती है खुदा की खिदमत करने के लिए। यीशु कब्र के बाहर है, लाजर कब्र के अंदर है, यीशु मौजूद है तो लाजर कब्र में से बाहर आता है। और आप बोले जब बाहर आया होगा तो उसने क्या किया होगा? सबसे पहले जब यीशु मसीह का दोस्त लाजर जब कब्र से बाहर आया होगा तो उसने सबसे पहला क्या किया होगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कब्र में था उसने सबसे पहले यही कहा खुदावंद तेरा शुक्र कि तू आ गया। आमीन। तो यीशु मसीह का वहां पे जाना उनके लिए फायदामंद ठहरा। यीशु मसीह के कलाम में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कफरनहूम में सूबेदार के खादम को जो फालज से बीमार था, फालज ज़दा था, उसको अच्छा कर दिया। आज बहुत से लोग कहते हैं कि जिसको फालज हो जाए फिर वो आराम मुश्किल ही आता है, मुश्किल ही वो अपने पांव पे खड़ा होता है। लेकिन मसीह घर में आए तो फालज चला जाता है। हालेलुया। और मसीह का घर में आना उस फालज को दूर करने का बायस ठहरा। खुदा कलाम में से हम आगे लोग 4 लोगों ने एक बंदे को उठा के लेके आए थे। वो कौन था? मफलूज था। और उस मफलूज को उठा के 4 पाई से कहां पे पहुंचाया? यीशु मसीह के आगे। 4 बंदों का रिश्ता उस मफलूज से कोई नहीं था। 4 बंदों को तरस आया उस मफलूज पे, वो उठा के कहां पे लेके आ गए? कहां पे लेके आ गए? यीशु मसीह के पास। 4 मफलूज को उठा के यीशु के पास ला सकते हैं। तो अपने तंदुरुस्तों को यीशु के पास क्यों नहीं लाया जाता? यीशु मसीह के पास लाना उस मफलूज के लिए फायदे की बात बन जाता है। आमीन। तो मसीह के कलाम में लिखा गया मसीह ने उनके ईमान को देखा और उस बीमार को अच्छा कर दिया। इसका जिक्र है मत्ती 9 बाब 1 से 8 आयत में। यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले को अच्छा कर दिया। मत्ती 12 बाब 9 से 14 आयत। मसीह को उस शख्स पे तरस आया जिसका हाथ जुड़ा हुआ था, सूख गया हुआ था, और मसीह उसे कहते हैं अपना हाथ बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ ठीक हो गया। सारी कमजोरी उसके हाथ में से चली गई। तो मसीह ने उस बंदे को फायदा दिया। आमीन। मसीह कहता अपना हाथ बढ़ा मेरे बच्चिया, मैं तुझे बरकतों से भर दूंगा। अपने हाथ बढ़ा के प्यारे यीशु को बुलाए, माला बना कर गीतों की। कभी दिल ते आते हो जावे अपने मसीह का इस्तकबाल करने वास्ते। मसीह उसकी सूखी जिंदगियों को हरियाली बख्श देगा।
हालेलुया, आमीन। तो इस खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जा रहे थे नाइन की तरफ, तो एक मुर्दे को लेके जा रहे थे दफनाने के लिए। मसीह ने कहा कि इसको रखो नीचे। लेके जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ, मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखे और वापस घर लौटा दिया। हालेलुया। मसीह का जहां जहां जाना था, जहां जहां पे ठहरना था, जिस जिस मकाम के ऊपर आना था, मसीह ने सबको फायदा दिया। 12 वर्ष की बीमार कहती थी अब तो मैं उसका पल्लू ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। उसने जाके अपने यीशु का पल्लू छुआ और अपनी सारी बीमारी से वो रहाई पा गई, अपनी बीमारी से छुटकारा पा गई और फायदा पा गई। आमीन। तो कौन कौन चाहता कि यीशु आज आपको फायदा दे? जेड़े जेड़े अपनी बीमारियों में रहना चाहते ने, अपनियां अपनियां गवाइयां पक्कियां होर करना चाहते ने, वो बैठे रहना ते बाकी खड़े हो जाना। मैं चाहता हूं कि तू अच्छा हो जा। फिर फायदा जिन्होंने हासिल किया वो यीशु को देख के पुकार उठते थे, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर, मुझ पे तरस खा, मुझ पे तरस खा। उसने मसीह ने 12 वर्ष की बीमार औरत को अच्छा कर दिया। वो यीशु मसीह के पल्लू को छूने वाली बन गई। 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने शिफा बख्शी, सारे कोड़ से उनको आजाद कर दिया। उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, ऐ साहब हम पे रहम कर, और यीशु मसीह ने उनकी सारी बीमारी को और को उनसे जुदा कर दिया। और शुक्रगुजारी से एक शख्स भर हुआ वापस यीशु के कदमों में आ गिरता है। आए अपनी बीमारी को झड़के यीशु के नाम से कि मेरा फायदा देने वाला जिंदा है। वो मर गया था, अब नहीं मरने का, और अब तो और जिंदा है। मेरा अकीदा है वो मेरे लिए हुआ, वो मेरी बीमारियों के लिए उसे मार खाई, वो मेरी कब्र दफन हुआ, और वो मेरी जिंदा उम्मीद होते हुए इस मुद्दे में से जी उठा, और वो मेरा खुदावंद है। वो यहाँ पे मौजूद है। अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों को, अपनी तंगदस्तियों को, अपनी गुर्बत को, पूरे हालात को डांटे यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की बीमारी, हर तरह की शुगर, हर तरह ब्लड प्रेशर, हर तरह के गिलट, हर तरह के सांस की बीमारी, हर तरह के दिल के दर्द, हर तरह के सर के दर्द निकल मुझ में से। मेरा फायदा देने वाला यीशु यहाँ पे मौजूद है। आपको जहां जहां कोई मुश्किल नजर आती है, आप अपने हाथ को वहां पर रखें और उस अपने हाथ रखे हुए हाथ के ऊपर अपने खुदा से कह दे, ऐ मेरे फायदा देने वाले खुदा, ऐ मेरे खुदा अपना हाथ इसके ऊपर रख दे और मेरे बदन से सारी बीमारी कमजोरी को इसी लम्हे नकार दे, क्योंकि तू जिंदा है। तू जहां पे गया फायदा दिया, जहां पे आया वहां पे फायदा दिया, जो तेरे पास आए तूने फायदा दिया। मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आई हूं, मैं अपनी गुर्बत से रहाई पाना चाहती हूं, मैं अपने तंगदस्ती से छुटकारा पाना चाहती हूं। तो कुछ लोगों को आजाद करने वाला तेरा मंशूर आज बल्कि अब तक यकसा है, और तू यकसा खुदावंद है, तेरे मंशूर में है कि तू कुछ लोगों को आजाद करने वाला है। मैं किराए के मकान में कब तक रहूं? मैं नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती, क्योंकि तू तो पानी को मैं बनाने वाला खुदावंद है। तू तो खुदा 5 रोटियों को लेके हजारों को खिला देने वाला खुदावंद है। मुझे तेरी बरकत की जरूरत है, मुझे तेरी बरकत की जरूरत है। मुझसे जुदा कर देगा, मेरी कमजोरी को मुझसे हटा देगा। वो कुछ को आजाद करने वाला मेरा यीशु है, जिसने मौत पे फतह पाई है। ऐ जिंदा यीशु, ऐ जिंदा यीशु, ऐ जिंदा यीशु, तूने मौत पे फतह पाई, तूने अपनी से कामों को बचाया। आज हमारा ईमान लाना तुझ पे वादा
کر دے، جن کی دل کی لالسا وہ پوری کر دے، سب کو فائدہ دے دے، سب کو فائدہ دے دے، سب اس فائدے سے بھر جائے، کیونکہ تو فائدہ دینے والا